बैक टू योर ओन चैनल CS हिरेन गेड़िया। आई होप सारे बच्चे खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आपके ये चैनल में मैं आपकी इंग्लिश टीचर स्वागत करती हूँ। पल्लवी बैनर्जी मेरा नाम, आप जानते ही होंगे। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम 2.1 किया था, द सॉन्ग ऑफ द रोड। अब इस बार हम कर रहे हैं 2.2 सरोजिनी नायडू जी का इंडियन वीवर्स। अब इंडियन वीवर्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। इंडियन मतलब भारतीय या हिंदुस्तान, एंड वीवर्स का मतलब होता है बुनकर। तो चलिए पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम अपना पोम देखते हैं। सरोजिनी नायडू 1879 में उनका बर्थ हुआ था, एंड 1879 13 फेब। सो 13 फेब को उनका जन्म हुआ था, एंड 2 मार्च 1949 उनका देहांत हो गया था, मीन्स डेथ, 2 मार्च। कभी कभार ये सारी चीज़ें आपके अगर आप लिखते हो आंसर्स में तो थोड़े ज़्यादा मार्क्स देने के आसार रहते हैं आपको, यू गेट लिटिल मोर मार्क्स। ओके, वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में नियुक्त की गई थी। अब देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट मतलब उन वुमेन्स के बारे में ज़्यादा लिखते थे। शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो हमें मिला, उनमें इनका काफ़ी योगदान था और वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे उसमें। सरोजिनी नायडूज वर्क वॉज एज अ पोएट अर्नड हर द सॉब्रिक्वेंट। अब इसको बोले सॉब्रिक्वेंट पढ़ते हैं लोग, एक्चुअली ये सॉब्रिक्वेंट नहीं है, ये सॉब्रिके है, इसको बोलते हैं सॉब्रिके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉब्रिके? सॉब्रिके का मतलब होता है निकनेम। ओके, सॉब्रिके का मतलब होता है निकनेम या पेट नेम, जो आप जिस नाम से जाने जाते हो। तो सॉब्रिके ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जैसे लता मंगेशकर जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है बिकॉज ऑफ हर थ्रोट, इनको बोला जाता है बिकॉज ऑफ हर राइटिंग्स। लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। सो वो गवर्नर भी रह चुकी है यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में उनका योगदान रहा है बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इसी वजह से उसका एक इम्पॉर्टेंट ये भी था रोल कि वो उनमें यूनाइटेड प्रोविंसेस 1947 में पहली ऐसी महिला थी जो गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थी। इंडियंस वीवर जैसे मैंने बताया, भारतीय बुनकर को बोलते हैं वीवर्स। इज अ शॉर्ट पोम वेयर आप पोएम को पोम भी बोल सकते हैं, पोएम भी बोल सकते हैं, पोएट्री भी बोल सकते हैं। वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ गारमेंट दैट द वीवर्स वीव एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे। मतलब 3 टाइप्स ऑफ कपड़े, गारमेंट्स यानी कपड़े, 3 तरह के कपड़े सीते थे। 3 तरह के कपड़े 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ डे, मतलब 3 पर्टिकुलर समय में, यानी हो गया सुबह, संध्या और रात। ईच स्टैंडा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ये जो स्टैंजाज है आपके, वो जो पोम है वो डिवाइड किया है और तीनों स्टैंजा बात करती हैं 3 ह्यूमन लाइफ के बारे में। यानी पहला हो गया बर्थ, चाइल्डहुड, मतलब जब हम पैदा होते हैं। सेकेंड हो गया एडल्टहुड यानी यंग, जब हमारी शादी होती है, हम बड़े होते हैं, और एंड देन डेथ, ओल्ड, एंड देन बैक टू पैविलियन, मतलब वापस हम भगवान के पास चले जाते हैं। तो अब ये कैसे है, कैसा वो चीज़ है, कलर्स, ये आपको बताएंगे। द कलर्स मैंशनड इन द स्टैंजास आर वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट इज इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। एज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट्स, यानी इंडिकेट करना मतलब कोई चीज़ दर्शाना या कोई चीज़ बताना। जैसे आप रेलवे में ट्रैवल करते हो तब इंडिकेटर होता है, बताता है ना, उसी तरह ये इंडिकेट करता है मूड्स को। तो कलर्स आर इंडिकेटिंग द मूड्स। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली वी हैव मोर टू से अबाउट। ओके, नाउ द पोम इज इंडियन वीवर्स। लेट्स सी व्हाट इज दिस। वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ अ डे। यहाँ पे ब्रेक ऑफ अ डे का मतलब होता है, what do you call the break of a day? It is a morning. Break of a day means morning time और dawn, जो morning time होता है उसको बोलेंगे हम break of the day. Why do you weave a garment so gay? So अब ये क्वेश्चन पूछ रही है, ऑथर क्वेश्चन पूछ रही है वीवर को कि आप इतने सुबह सुबह इतनी खुशी से क्या बना रहे हो।
गे मतलब यहाँ पे ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, ओके, ग्रे मतलब ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, सुंदर, चमकीला, सुंदर, कलरफुल, ऐसे बोल सकते हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ, इसको कैसे क्या पढ़ेंगे हम, हेल्सियन, इट्स अ बर्ड, एक तरह का बर्ड होता है, किंगफिशर बर्ड, आपको यहाँ दिया है किंगफिशर, अ बर्ड विच हैज ब्राइट कलर प्लूम्स, प्लूम्स मतलब उनके पंख कह सकते हैं आप। वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो वी है ये बुनकर है, वीवर है, वो क्या बोल रहे हैं, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, मतलब आज हम सुबह सुबह कौन क्या करते हैं, सुबह सुबह हम खुशी से, कोई घर में नया बच्चा आया है उसके लिए हम अपने कपड़े बुन रहे हैं, यानी गारमेंट्स तैयार कर रहे हैं। वीवर्स वीविंग एट अ फॉल ऑफ नाइट, व्हाट डू मीन बाय फॉल ऑफ नाइट, मतलब रात हो जाना, जब जैसे तो रात होने का मतलब पहले तो संध्या होगी ना, तो दैट्स मीन्स इवनिंग, तो दिस इज इवनिंग, दिस इज इवनिंग। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, तो बोले क्यों आप इतने शानदार और कलरफुल गारमेंट्स शाम को बना रहे हो। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, प्लूम्स मैंने अभी जैसे आपको बताया, प्लूम्स का मतलब होता है सॉफ्ट फेदर्स, जो पंख होते हैं, ठीक है, बोलते हैं पिकॉक जैसे कलरफुल पंख कैसे क्यों बना रहे हो। वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन मतलब यहाँ पे क्वीन ब्राइड को बुला गया है, जो दुल्हन होती है उनको बुला गया है कि दुल्हन की अभी शादी हो रही है, शादी हो रही है तो दुल्हन तो नए नए कपड़े पहनेगी, चुन्नी पहनेगी, तो वेल का मतलब होता है दुपट्टा या चुन्नी जो दुल्हन को ओढ़ा दिया जाता है, जो वो पहनते हैं, ओके। नाउ इन द दिस वाज मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, नाउ मतलब दुल्हन का। अब आता है थर्ड स्टेज, वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, नाउ मूनलाइट चिल का मतलब होता है रात को, चिल्ड मून है कोल्ड नाइट, चिल मूनलाइट चिल यानी कोल्ड नाइट्स, ओके। वाइट एज फेदर एंड वाइट एज क्लाउड, अब ये बता रहे हैं कि फेदर जैसा वाइट और फेदर जैसा वाइट क्लाउड, फेदर जो वाइट कलर है वो फेदर जैसा भी है यानी पंखों जैसा वाइट है, और क्लाउड जैसा भी, क्लाउड यानी बादल। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्रॉड, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय श्रॉड, श्रॉड वो कफन जो होता है, जो लोग बोलते हैं, श्रॉड इज समथिंग विच इज यूज्ड ऐसे डालने के लिए, जो कपड़ा यूज होता है उसको बोलते हैं हम श्रॉड, श्रॉड अ क्लॉथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड, जिसे हम ढक के लेके जाया करते, अर्थी को उठाते, उसे बोलते हैं। अब यहाँ बोलते कोल्ड नाइट में भी आप क्या कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि मैं इसको डेथ की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप समझो कि यहाँ का जो ये है जो पोम है, पोम के जो स्टैंजाज में आप अगर देखोगे, ये वाला जो स्टैंजा है उसमें इन्होंने क्या लिखा है, ये वाला जो स्टैंजा है वो चाइल्ड बर्थ का है, यानी दिस इज द मॉर्निंग, राइट, मॉर्निंग में क्या बता रहे हैं, ब्लू कलर है, कलर को भी देखिए आप, यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है, और ब्रेक ऑफ द डे मॉर्निंग, ओके, और जो खुशी का माहौल है यानी न्यूबॉर्न चाइल्ड। अब सेकेंड वाला स्टैंजा आप देख रहे हो, तो फॉल ऑफ नाइट यानी ये हो गया इवनिंग। वाई डू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, यानी ये पर्पल कलर और ग्रीन कलर किसके लिए हो गया, शादी के लिए, दैट मीन्स दैट द मैरिज, जो दुपट्टा है ब्राइड का, ठीक है। अब ये वाला जो स्टैंजा हो गया आपका, ये हो गया आपका द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ दैट इज डेथ, एंड दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ओके। अब हम इसको दिखाएंगे, ये जो सोल है इसको बोलते हैं हम ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिम, ग्रिम मीन्स सीरियस, ओके, ग्रिम मीन्स सीरियस। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके आगे का ये जो आपका पोम है, ये बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, बहुत ही कॉम्प्रीहेंड वाला पोम है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैंने आपको इसका एक समरी दिया है। लेट्स सी व्हाट इज़ द समरी एंड ऑल्सो सम हार्ड वर्ड्स विच हिंदी में दिया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, नाउ यू कैन सी दैट
Sarojini Naidu, born on 13th Feb 1879 and she passed away 2nd March 1949. Sarojini Naidu was one of the most prominent political leaders of the Indian freedom struggle. She was known for her exceptional oratory. Oratory मैंने यहाँ पे वक्तृत्व लिख दिया है, आप उसे देख लीजिए, क्योंकि मेरी हिंदी, मैंने पहले ही कहा था कि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे वर्ड्स जो बहुत कठिन है उसको हिंदी में लिख दे ताकि आप उसको पढ़ सकें। और फिर से कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें बुक, ज़्यादा से ज़्यादा लिसन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की रखिए ताकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और आप अच्छे से पेपर को दे सकें। स्किल्स एंड हर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल पोम्स हैविंग नेशनलिस्ट थीम्स। नेशनलिस्ट थीम का मतलब होता है राष्ट्रीय पे जो भी बेस्ड है, नेशनल थीम्स पे बेस्ड है, राष्ट्रवादी विषयों पे होता था उनका। She started writing from a very early age, well before she joined the Indian freedom struggle. बहुत पहले बड़े ही छोटे एज से उन्होंने ये लिखना विखना शुरू किया है, क्योंकि वो जब उनमें वो बात ही थी, शी वॉज वेरी टैलेंटेड, तो उनमें वो स्किल ही था, तो इसलिए वो बहुत बचपन से लिखते थे बिफोर ज्वाइनिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम एक्टिविटीज़ होने से पहले ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। She was not only the first woman president of Indian National Congress but also the first woman to hold the office of the Governor Independent India. यानी वो पहली महिला प्रेसिडेंट भी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और वो पहली गवर्नर भी थी इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया की। द टाइटल ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज बेस्टोड। बेस्टोड मतलब उनको प्रदान करना, कोई चीज़ को प्रदान करने को बेस्टोड बोलते हैं। Upon her for immense means अत्याधिक literary contribution, a true feminist, she also fought for the equality of women in the society and wrote poems to spread awareness about the inequality in the society. उन्होंने बहुत सारे ऐसे poems भी लिखे हैं जो इंडियन वुमेन्स के ऊपर है ताकि उनको इक्वालिटी मिले, भेदभाव ना हो। मतलब सोचिए आप, उस ज़माने से लोगों ने इस चीज़ पे बात किया है और इस चीज़ पे चर्चा की है। A true feminist, she also fought for the equality of women in the society and wrote poems to spread awareness about the inequality in the society. The Golden Threshold 1905 उन्होंने लिखी है, was her first volume of poetry. तो पहला volume of poetry मतलब बहुत सारे पोइट्री एक साथ, okay, of poetry which was followed by The Bird of Time in 1912 and The Broken Wing in 1917. So ये सारे एक के बाद उनके बुक्स आए थे। इंडियन वीवर्स इज अ पोम फ्रॉम द वॉल्यूम द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है जो इन्होंने यहाँ पे 1905 में लिखी थी उसी में से ये पोम निकाला गया है, ठीक है, इंडियन वीवर्स को उसी पोम से निकाला गया है। इन विच द पोएट हाईलाइट्स द क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप मतलब शिल्प कौशल, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी जो टैलेंट है उसको दर्शाया गया है। ऑफ द वीवर्स, वीवर्स मैंने बताया आपको, बुनकर। She talks of three important stages in human life: birth यानी जन्म, youth यानी किशोरी अवस्था, and death यानी मृत्यु। And attributes, attributes मतलब श्रेय देना, कोई चीज़ को श्रेय देना। Attributes the color and different parts of the day to those stages। अवस्था, stages मतलब अवस्था, जैसे childhood, youth and your old age। तो ये सारे अवस्था है हमारे। तो जो हुड होते हैं उसको अवस्था बोलते हैं इंग्लिश में। चाइल्डहुड, ओल्ड एज और यंग जो होता है, जो हमारा 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, उनको यहाँ पे उन्होंने दर्शाया है। द वीवर्स वीव अ ब्लू क्लॉथ। वो ब्लू क्लॉथ को वीव करते हैं फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी इन द मॉर्निंग। वो क्या करते हैं, ब्लू क्लॉथ मतलब नीला रंग के कपड़े को बुनते हैं, किस लिए, नए बच्चे के जन्म के खुशी में, और वो भी वो सुबह करते हैं। अ ग्रीन एंड पर्पल, पर्पल यानी बैंगनी, ग्रीन एंड बैंगनी मैरिज वेल, घूंघट, वेल को बोलते हैं घूंघट। फॉर अ क्वीन इन द इवनिंग एंड, तो ये मॉर्निंग को तो उन्होंने ब्लू कलर का बच्चों के लिए किया, जन्म खुशी के लिए ब्लू कलर यूज़ किया, चाइल्ड बर्थ के लिए। अब ये यूज़ कर रहे हैं क्या, पर्पल और बैंगनी। पर्पल को बैंगनी बोलते हैं, ग्रीन को हरा बोलते हैं। ग्रीन एंड पर्पल मैरिज वेल, वेल यानी घूंघट, जैसे मैंने बताया आपको, ये आपके दुल्हन के लिए होता है।
फॉर अ क्वीन इन द इवनिंग एंड अ वाइट फ्यूनरल श्रॉड, श्रॉड मतलब अंतिम संस्कार के लिए कफन, जैसे मैंने बताया जिनकी जब डेथ हो जाती है जो सफ़ेद कपड़ा चढ़ता है उसको बोलते हैं श्रॉड इन इंग्लिश, एंड इन हिंदी यू हैव गिवन यू ईयर। फॉर अ डेड मैन इन द नाइट, तो रात को उसका निधन हो जाता है या डेथ हो जाता है। Thus the colors and the different times of the day metaphorically लक्षणीय यानी रूपात्मक देते हैं, रूपात्मक represents in the different stages of human life। तो ये सारे जो कलर्स हैं या डे है ये रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है या दर्शाता है हमारे जीवन के यात्रा को। The poem is about 3 stages of life: birth, youth and death, which are represented by the 3 garments that the weavers weave at 3 different times of the day. The colors of the garments and the time of the day during which they are being woven is a great importance as it is symbolic of each stage। यानी ये जो आपका लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आता है तो आप प्लीज़ मेंशन ये लाइन कीजिए। मैं आपको वक्त दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर वापस आके व्यू करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं हमेशा चाहूँगी कि आप स्क्रीनशॉट लेने के बदले आप वीडियो को वॉच करें, पॉज करें, लिख लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे इंग्लिश में उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। एक तो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे होंगे, आपके मीनिंग समझने में आपको आसानी होगी, प्लस आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी, एंड प्लस टाइम जो आप लेते हो पेपर लिखने के लिए वो थोड़ा कम लगेगा और आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। तो चलते हैं दूसरे इसमें। यहाँ पे हम देखते हैं पैरा बाय पैरा। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी पैरा बाय पैरा और मैं आपको इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो भी बता देती हूँ। फर्स्ट जो स्टैंजा है आपका उसमें weavers weaving of at break of a day, why do you weave a garment so gay। अब यहाँ पे आपने देखा राइम हो रहा है डे एंड गे, तो दैट मीन्स ये ए है। ब्लू एज द विंग ऑफ अ ये हेलिकॉन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हेलिसियन, हेलिसियन। तो हेलिसियन वाइल्ड, तो ये क्या हो गया, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलिसियन वाइल्ड वी वीव द रोब्स, रोब्स यानी वस्त्र, ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो यहाँ पे वाइल्ड और चाइल्ड हो गया, तो ये नया एक वर्ड आ गया, तो ये बी हो जाएगा। अब ये जो आपका स्टैंजा है इसका क्या मीनिंग होता है। द पोएट आस्क्ड द वीवर्स व्हाई दे आर वीविंग अ गारमेंट सो अर्ली इन द मॉर्निंग। द वीवर्स आंसर दैट दे आर वीविंग द गारमेंट फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। Here the weavers compare the color of the robes to the bright blue colored wings of the wild Halcyon, that is kingfisher. Next, weavers weaving at the fall of night, why do you weave a garment so bright। अब यहाँ पर bright और night नहीं है, ऐसा कोई भी rhyming words यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको C डालेंगे, bright and night and bright, तो this is CC, so we got AA BB CC, ये आपका राइमिंग स्कीम है। लाइक द प्लूम्स, प्लूम्स यहाँ पे क्या है, पंख, ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, दैट इज पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। अब यहाँ देखिए राइमिंग ग्रीन एंड क्वीन, तो यहाँ पे तो ए में कुछ नहीं है, बी में CC, तो ये राइमिंग हमारा नया है, आया है, तो हम इसे DD मेंशन करेंगे, ठीक है। Now what is the way of writing it? The paraphrase को explain कैसे करोगे आप simple words में। In this stanza, the poet asks the weavers why they are weaving such a bright colored garments. In the evening, the weavers answer that they are weaving the marriage veils for a queen by using purple and green colors which resemble मतलब एक जैसा या समान होना, the colorful feathers of a peacock. What is this? It resembles the colorful of a peacock. ठीक है। Now the next is the third stanza जो आपका लास्ट वाला stanza है। Weavers weaving Solomon. Solomon means अति गंभीर, Solomon actually Solomon बोल सकते हैं, गंभीर, बहुत ही grim, serious kind of, and still, okay. What do you weave in the moonlight chill? जैसे moonlight means cold night, मतलब इतनी ठंडी में, इतने मध्य रात में आप क्या कर रहे हो।
तो ये हो गया आपका स्टिल, ये हो गया आप चिल। तो स्टिल चिल पहले भी कहीं दिखा नहीं, तो ये मतलब ये एक नया राइमिंग है, तो इसको हम ई देंगे। तो वी हैव गिवन हियर ई एंड ई। White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Shroud मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, अंतिम संस्कार के लिए कफन। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस नया वर्ड मिला है हमको, क्लाउड एंड श्राउड, तो मतलब एफ एफ। तो आपका राइमिंग स्कीम ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। गॉट इट? अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। Unlike in the first and the second stanza, the weavers are depicted as weaving silently in the last stanza. When the poet asks them why they are weaving in the chilly moonlight, they reply that they are weaving for the dead. The whiteness of the garment is compared to white color of a feather and that of a cloud. The white color and the midnight chill relate to death. तो ये जो आपका लाइन है इम्पॉर्टेंट है कि कलर किसको रिलेट करता है, डेथ को। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, डिपिक्टेड विलिंग, बहुत साइलेंटली वो काम कर रहे थे क्योंकि दुख बहुत, किसी को खोने का दुख बहुत गहरा होता है। तो उसी तरह ये लोग भी जब बना रहे वो कपड़े, तो इनको भी कोई खुशी नहीं होती वो कपड़े बनाने के टाइम, वो भी सोचते कि किसी का कोई चला गया है अपना, तो उसके लिए, इसलिए वो बहुत शांत। अब इस पोम में आपने सीखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ से ही जुड़े हुए हैं, जैसे आपका चाइल्ड बर्थ हो गया, आपकी शादी हो गई, आपका जो स्टेज ऑफ डेथ हो गया, ये सारे चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। मैं आपको वो थोड़ा सा ये कर दूँगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई भी चीज़ आपको ऐसे लगे कि थोड़ा और एक्सप्लेन करना है या कोई चीज़ और भी ये करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए कमेंट। मैं आज नहीं तो दूसरे वीडियो में बिल्कुल आपको उसके समझा दूंगी। पहले भी मैंने कहा है जितने भी आपके पोएम्स कंप्लीट होते हैं या प्रोज कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम वीडियोस अपलोड कर देंगे आपके आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। तो आज के लिए ही आपका ये स्क्रीनशॉट आप लेते हुए, आप जितने भी हैं, तो आज का आपका जो पोम है ये यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत ही इजी था, बहुत ही समरी भी बहुत इजी था, पैराफ्रेज भी बहुत इजी था। उसकी हिंदी में भी आपको मैंने कुछ कठिन शब्द भी दे दिए हैं। मैं फिर से आपसे कहूँगी, इंग्लिश में उसको रीड कीजिए, इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपकी स्पेलिंग अच्छी होगी, आपकी स्पीड अच्छी होगी। आप बोले भी इंग्लिश में, ताकि आपका जो थिंकिंग पावर है वो इंग्लिश में हो, और इट्स वेरी इजी टू राइट डाउन, पेन डाउन योर थॉट्स। सो आपका इजाज़त लेते हुए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ like the video if you like it, share it, subscribe it, and do not forget to hit the bell icon so that you get the notification of uploads. Thank you.